हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 4.2। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में आप जाके सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न के सार्वगुणनखंड निकालिए। गुणनखंड जिसे इंग्लिश से फैक्टर कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो एक दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं उसे उस संख्या का गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक ना, मतलब वे सारे संख्याएं जो कोई संख्या दिया गया है उसका अगर हमको गुणनखंड निकालना हो तो वे सभी संख्याएं होंगे जो उसको पूर्णतः क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, उस संख्या का गुणनखंड कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर हम कह दें कि 12 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों, तो हम लिख सकते हैं 12 का गुणनखंड मतलब क्या है, एज फॉर डिफिनेशन कि सभी संख्याएं जो दिया गया संख्या, तो दिया गया संख्या इस बार क्या है 12, तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा कि वे सारे संख्याएं हो जाएंगे जो 12 को पूरी तरह विभाजित कर देता है। तो एक से अगर हम 12 को विभाजित करेंगे तो जाहिर सी बात है एक किसी भी संख्या में कट जाएगा। ठीक ना, किसी भी संख्या में कट जाएगा, तो एक आपका गुणनखंड होगा 12 का। अगर हम 2 से अगर यदि 12 को विभाजित करेंगे मतलब भाग देंगे तो 6 बार में 12 हो जाएगा ना, तो ये जो 2 है वो भी आपका गुणनखंड होगा। 12 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 3 से विभाजित करेंगे 12 से तो 3 4 12, तो 3 भी आपका काट दे रहा है, तो 3 भी आपका गुणनखंड हो जाएगा। अगर हम 4 से भाग देंगे 12 में तो क्या 4 काट पाएगा, तो 4 तिया हो जाता है 12। ठीक है, तो 4 भी आपका गुणनखंड कहलाएगा 12 का। अगर हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 से क्या होगा 12, लेकिन देख रहे हैं 5 दूनी यहाँ 10 हो जा रहा है, 2 यहाँ शेष बच जा रहा है, पूरी तरह विभाजित नहीं कर रहा है, तो 5 जो है आपका 12 का गुणनखंड नहीं कहलाएगा। लेकिन उसी प्रकार 6 जो है 6 काट देगा, 6 दूनी 12 हो जाता है ना। लेकिन उसके बाद आपका जो 7 है वह नहीं काट पाएगा, 8 जो है नहीं काट पाएगा, 9 भी नहीं काट पाएगा, 10 भी नहीं काट पाएगा, आप खुद स्वयं 12 ही काट पाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 12 का गुणनखंड ये सारी जो संख्याएं हैं, क्या क्या संख्या है, 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी 12 के गुणनखंड है। उसी प्रकार हम लिख दें कि 20 का गुणनखंड क्या होगा बच्चा, 20 का गुणनखंड तो हम कह सकते हैं कि 1 हो जाएगा, क्योंकि यह 1 जो है 20 को काट देगा, 2 भी हो जाएगा 20 को काट जाएगा। लेकिन 3 से हम कहेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जा रहा है जो कि नहीं काट पाएगा। 4 काट देगा क्योंकि 4 पंचे 20 हो जा रहा है, 5 भी काट देगा, ठीक ना, पूरी तरह विभाजित कर देगा, 5 20 हो जाएगा। लेकिन 6 जो है 6 आपका विभाजित नहीं कर पाएगा क्योंकि 6 के टेबल में आपका 20 नहीं आता है। उसी प्रकार 7 8 9 नहीं काट पाएगा, लेकिन 10 काट देगा और फिर लास्ट में 20 काट देगा। तो ये सारी संख्याएं जो है 12 का गुणनखंड कहलाया। उम्मीद करूंगा गुणनखंड के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप जानते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है गुणज, जिसको इंग्लिश से मल्टीपल्स कहते हैं। मल्टीपल्स मतलब होता ये कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या के प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 इसी तरह बढ़ते गया। प्राकृत संख्या मतलब 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। से गुणा करने पर प्राप्त परिणामों को कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर 2 का हमको मल्टीपल या 2 का गुणज लिख देंगे तो कुछ करना नहीं है, हमको 2 का पहाड़ा पढ़ देना है। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 6 8 10 इसी तरह बढ़ते जाएगा। मतलब मल्टीपल करेंगे, प्राकृत संख्या से गुना करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम देखना चाहें तो 2 गुना 1 हुआ, इसमें क्या हुआ 2 गुना 2 हुआ, इसमें क्या हुआ 2 गुना 3 हुआ, इसमें क्या हुआ 2 गुना 4 हुआ, और इसमें क्या हुआ 2 गुना 5 हुआ। मतलब मल्टीपल, पहले 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से 3 से 4 से, इसका संख्या अनंत तक जा सकता है। ठीक ना, मल्टीपल तो बहुत सारा हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम 3 का गुणज लिखेंगे तो 3 का गुणज आपका क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसी तरह का बढ़ते रहेगा। तो उम्मीद करूंगा गुणज के बारे में भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चा आप अभी गुणनखंड के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए अब बनाते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे कहा है कि गुणनखंड सार्वगुणनखंड निकालना है, लेकिन 4 और 12 का। तो हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम लिख लेंगे 4 के गुणनखंड।
तो अभी जस्ट हमने जाना 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा। 4 का गुणनखंड मतलब वे सारी संख्याएं जो 4 को पूरी तरह विभाजित करती हो। तो पहला संख्या 1 हो जाएगा, 1 से तो हर कोई विभाजित होता है। दूसरा हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से हर कट जाता है, ठीक ना। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाता है। उसके बाद आता है 3, क्या 3 कटेगा, नहीं आता। उसके बाद आता है 4। जब खुद आ जाए, वही सेम संख्या आ जाए तो वहीं तक स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो कोई ऐसा संख्या नहीं रहेगा जो 4 को काटता हो, ठीक है। अब दूसरा हम लिख लेंगे फिर 12 का गुणनखंड। हमने पहले से लिख के रखा था कि समय बचे। तो देखो यहाँ पे 12 का गुणनखंड 1 तो होगा ही, 2 छक 12, 6 बार में कट जा रहा है ना। 3 से कटेगा, हाँ 3 से भी कट जा रहा है, 3 4 है 12। 4 से कटेगा, 4 से भी कट जा रहा है। 5 से कटेगा, 5 से नहीं कट रहा है, लेकिन 6 दूनी 12। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, जरा ट्रिक लगाना। देखो 6 दूना 12, 6 दो घर में आ जाए, आ गया ना। जब भी दो घर में गुना करने पे आ जा रहा है कोई ऐसा संख्या, ठीक है, इक्वल टू 12 हो रहा है, तो अब लास्ट टाइम जब लेंगे तो 12 ही ले लेंगे, क्योंकि इसके बीच कोई संख्या और नहीं रहेगा। जब तक दो घर तक चल गए उसके बाद और कोई संख्या नहीं है उसके बीच में। 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे तो कोई 12 को नहीं काटेगा, फिर स्वयं 12 ही काटेगा। अब इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड जो लिखा गया है इसका मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में म्यूचुअल, ठीक है, दोनों में जो है। तो कौन है, देखो यहाँ पे देख रहे 1 है दोनों में, और क्या है 2 है, और क्या है 4 है, दोनों में 4 है ना। आपको इस तरह घेरा नहीं लगाना, समझाने के लिए हमने बता दिया है। अब यहाँ पे लिख लेंगे इसीलिए, 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे। 4 और 12 के सार्वगुणनखंड के क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, दूसरा 2 हो जाएंगे और तीसरा 4 हो जाएगा। और इसके बाद कोई संख्या और बचा नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूंगा 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा नंबर निकाल लेते हैं वैसे ही। तो दूसरा नंबर है 12 और 18 का बोल रहा है, ठीक ना। तो 12 और 18 का सार्वगुणनखंड निकालने बोल रहा है। तो बच्चा सेम वैसे ही करेंगे कि 12 के गुणनखंड निकालेंगे। 12 का गुणनखंड का क्या हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। आपको पहाड़ा 20 तक याद रहनी ही चाहिए, हर बच्चे को मैं कहता हूँ 20 तक कम से कम पहाड़ा आप लोग याद रखिए, ठीक ना। टेबल तो 12 का 1 से तो कट ही जाएगा, 2 छक भी 12 हो जाता है, ठीक ना। 12 का जस्ट अभी हमने निकाला था ऊपर वाले संख्या में, तो वही हो जाएगा। 3 4 12, 4 तिया 12, 5 से नहीं कटेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, यही सारा संख्या हो जाएगा। अब चलिए 18 का निकालते हैं। तो 18 का कौन कौन सा संख्या काट देगा, 1 काट देगा, 2 नाम 18 हो जाता है ना। और क्या काटेगा, 3 काट पाएगा, तो 3 देख रहे हैं, हाँ 3 छक 18 हो जा रहा है। 4 नहीं, 4 4 16, 4 पंचे 20 हो रहा है, ठीक है ना। तो 18 नहीं काट पाएगा 4 को, 5 से भी नहीं कटेगा। और 6 लेंगे, 6 का 6 12, 6 तिया 18, 6 से कट जा रहा है। उसके बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 12, दो घर में आ गया ना। तो अब डायरेक्ट वही संख्या ले लेंगे, 18 ले लेंगे। तो इतना ही सारा संख्या है जो 18 को काट देगा, ठीक है बच्चा। ए बच्चा तू कहाँ आ गया, चलो चलो इधर चलो। तो बच्चा हम लिख देंगे अब कि 12 और 18 के सार्वगुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे। देख रहे 1 आ रहा है दोनों में, 2 आ रहा है दोनों में, 3 भी आ रहा है दोनों में, 4 नहीं आ रहा है, लेकिन 6 आ रहा है, ठीक है। दोनों में 12 नहीं आ रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जो दोनों में आ रहा है, 2 हो जाएगा वो भी दोनों में आ रहा है, 3 भी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 तो होगा नहीं, लेकिन 6 हो जाएगा। बस यही 4 गो जो संख्या यही होगा, और बाकी संख्या नहीं मिल रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है मेरा बच्चा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है 16 और 64, ठीक है। तो हम पहले 16 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 1 तो दोनों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों में लिख दिए। क्या 2 16 को काट रहा है, हाँ 2 8 16, तो 8 से भी कट जाएगा, 8 बार में कट रहा है 2 8। चलो आगे देखते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 4, हाँ 4 4 16 हो जाता है। 5 5 तिया 15 हो रहा है जो नहीं कटेगा। 6 6 दूनी 12 हो रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 7 भी नहीं कटेगा। 8 8 दूनी 16। अब यहाँ पे अभी जस्ट हमने बताया था कि 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक ना। अब जैसे 2 घर आ गया, तो अब इसके डायरेक्ट हम ले लेंगे 16, क्योंकि 2 ही घर अगर चलेंगे, इसके बीच में अब कोई नहीं रहेगा। 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 12 13 14 से नहीं कटेगा, ठीक ना। अब चलो 64 को देखना, ये इंपॉर्टेंट रहा, ठीक ना। तो 64 को देख रहे हैं, तो हमको यहाँ पे लास्ट में क्या है 64, देखो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि 2 का पहाड़ा में कैसे पढ़ते हैं, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सीख लीजिए बच्चा। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यही 2 का पहाड़ा में आता है ना।
तो कोई भी संख्या, जैसे यहाँ 64 लिखा है, इसका यूनिट डिजिट लेंगे, ठीक ना, इकाई अंक लेंगे। अगर इकाई अंक में ये सारा संख्या रहा तो समझो वो 2 से कटेगा। तो यहाँ देख रहे 4 है, जो कि 4 है इसमें, तो ये 2 से कट जाएगा। पहाड़ा दे लो, 2 तिया 6, ठीक है, कट गया, ऊपर से उतरा 4, 2 दूनी 4, कट गया। 32 बार में कटा है, तो 32 दूनी कितना होता है, 32 को 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 6 64 हो जा रहा है, ठीक ना। तो मतलब 32 तक हमको जाना है। इतना तो समझ में आ रहा है कि 32 दूनी 64 आ रहा है। तो 2 घर जैसे आ गया 64 आ रहा है, ठीक ना, उसके बीच में अब कोई संख्या नहीं आएगा, डायरेक्ट फिर 64 जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि 2 से भी कटेगा और 32 से भी कटेगा, ठीक है। तो 2 से तो कट जाएगा, क्या 3 से कटेगा, तो 3 से भागा दे के देख लो, 3 से भागा दे के देख लो बच्चा, 3 दूनी 6, 3 का 3, नहीं ना कट रहा है, नहीं कटेगा, 1 से बच ही जा रहा है, ठीक ना, नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से आपका कट जाएगा। देखो 64, कन्फ्यूज हो तो भागा दे दीजिएगा, 4 का 4, 2 हो गया, माइनस करेंगे तो फिर ऊपर से उतरेगा 4, 4 छक 24 हो गया ना। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि 4 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा, ठीक है, 4 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। तो फिलहाल हम 4 ही ले रहे हैं, ठीक है। 5 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का रूल कहता है 5 वही संख्या से कटेगा जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो। जब 5 का पहाड़ा पड़ते हैं 10 15 ऐसे ही ना आता है, 20, देखो एक में 0 एक में 5, एक में 0 फिर एक में 5, ऐसे ही आता है, ठीक है। तो 5 से तो नहीं कटेगा। 6 जो छक्का पहाड़ा आता है, तो 6 दहें हो जाता है 60 और 6 11 हो जाएगा 66, तो 6 से नहीं कटेगा। 7 का पहाड़ा आता है, छक 42 सती सती 49 सती 80 56, सतनाम 63 आता है, ठीक ना, 63 आता है, तो 7 से भी नहीं कटेगा। लेकिन 80 हो जाता है 64, तो 8 से कट जाएगा, तो यहाँ 8 लिख देंगे, ठीक है बच्चा, 8 से कट जाएगा। 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 10 वाला तो 0 रहना चाहिए। 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि 11 छक 66 हो जाता है। 12 से 12 24 बत्ते 36 12 चौक 48 बर पंचे 60, 12 से भी नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा। 14 से कटेगा, 14 पंचे 70 होता है, तो 14 से भी नहीं कटेगा। 15 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 16 से कट जाएगा। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चार 64, 16 से कट जाएगा। पहाड़ा याद रहना चाहिए। 17 से नहीं कटेगा, 17 का पहाड़ा में 64 नहीं आता है। 18 का पहाड़ा में भी नहीं कटेगा, क्योंकि 18 36 38 54, 18 का पहाड़ा में नहीं कटेगा। 19 का पहाड़ा में भी नहीं कटेगा। 20 से नहीं कटेगा। 21 से देख लेते हैं। 21 से तो 21 एका 21, जैसे यहाँ पे अभी हमने भागा दिया था 64 को 3 से, तो 3 से 21 बार में नहीं काट पाया था, एक बच गया था, तो 21 से भी नहीं कटेगा। 22 से भी नहीं कटेगा। 23 से भी नहीं कटेगा। 24 ले लेंगे, ठीक ना, 24 ले लेंगे तो 24 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 25 से भी नहीं कटेगा। 26 से भी नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट कटेगा 32 से, तो यहाँ लिख देंगे 32 दूनी 64 होता है, फिर लास्ट में हो जाएगा 64, ठीक है बच्चा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। और वैसे भी हमको सार्वगुणनखंड चाहिए, ठीक ना, सार्वगुणनखंड जो 16 का हम गुणनखंड निकाले उसमें 16 तक ही है, ठीक है। तो बच्चा अब लिख लेंगे सार्वगुणनखंड का क्या हो जाएगा, तो लिख लेंगे, इसलिए 16 और 64 के सार्वगुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 दोनों में है, 8 भी दोनों में है, 16 भी दोनों में है। उसका 32 64 नहीं है, तो यही सब हो जाएगा। तो लिख देंगे 1 2 4 8 16, और यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद कर सकता हूँ बच्चा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ दिक्कत हो रही है अभी भी, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4, 36 और 120 है, ठीक है। तो चलिए 36 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहला तो 1 हो ही जाएगा, हर संख्या कटता है। 2 से कटेगा 36, 2 से भी कट जाएगा, आप लोग भाग दे दीजिएगा, ठीक ना। 12 का 12 5 24 बढ़ते हैं 36, ठीक। आगे देखते हैं 3 से कटेगा क्या, तो 3 से भाग दे के आप लोग देख लीजिए, 3 से भी आपका कट जाएगा, ठीक है। मतलब 36 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 1 का 3 हो जा रहा है, ऊपर से उतरा 6, 3 दूनी 6, कट गया ना बच्चा। तो अब क्या देखेंगे, 4 से कटेगा, तो 4 नाम 36 होता ही है, सॉरी 4 से कटा,
5 से कटेगा? 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 सत्ते 35 होता है। ठीक है, 5 के बाद क्या आता है? 6, 6 छक 36 होता है। 7, 7 से नहीं कटेगा। 8, 8 कट 16, 24, 8 चौक 32 हो रहा है तो 8 से नहीं कटेगा। 9, 9 का 9 18, 27, 9 चारे 36 तो 9 से कट जाएगा। ठीक है, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 का 12, 24 बरतिया 36। ठीक है, अब 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से, 16 दूनी 32 हो जाता है, 17 दूनी 34 हो जाता है, 18 दूनी 36 होता है। 18 से कट जाएगा, 2 बार में आ रहा है ना, तो अब डायरेक्ट 36 लिख देंगे। तो उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी। अब 120, ये बहुत जरूरी है। तो देखो, हमको सिर्फ 12 को काटना है। जो जो संख्या 12 से कट जाएगा और एक जीरो है तो समझो वो संख्या काट ही देगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे किया जा सकता है बच्चा। तो 1 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा, हाँ, 2 छक 12 आ रहा है ना। हम क्या करेंगे, 120 को 2 से करेंगे तो 2 छक 12 आ रहा है ना। अब इसके नीचे जितना भी जीरो रहा या जीरो जीरो अपने आप बैठ जाता है यहाँ पे, 60 बार में कट जाएगा। कट रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 12 से जब हम भागा दे रहे हैं 2 को, तो 2 छक 12 हो गया, काट दिया, ऊपर से उतरा जीरो, तो जीरो उतर के यहीं पे पहुंच जाता। तो कोई भी संख्या जिसको 12 काट दे, जैसे अगर यदि हम 120 को 3 ले ले रहे हैं तो 3 भी काट जाएगा, 3 चारे 12, 12 को काट दे रहा है ना, ऊपर से उतरा जीरो तो यहाँ पे जीरो बैठा देंगे, 40 बार में कट जाएगा। ठीक ना, तो वही जो जो संख्या 12 को काटता है समझो वह 120 को भी काटेगा। तो अभी जस्ट हमने निकाल लिया, 2 काट लेगा, 3 भी काट देगा, क्या 4 काटेगा? 4 का 4, 4 ने 4 12, हाँ 4 12 आ रहा है। तो 12 से 4, 4 से भी कट जाएगा क्योंकि 4 12 आ जा रहा है। ठीक है, 5 से कटेगा, हाँ देखो अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले बताया था 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, जिसके अंत में जीरो रहेगा या 5 रहेगा तो वो संख्या 5 से कटेगा ही। ठीक ना, जिसके लास्ट में, तो लास्ट में क्या है, जीरो है, तो 5 से कट जाएगा। तो चलिए 5 से भगा ही दे दो 120 में, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 हो गया, कट गया, ऊपर से उतरा जीरो। ठीक ना, 2 5 चौक 20, कट गया ना बच्चा, तो 5 से भी हो जाएगा। 6 से, 6 दूनी 12 आ रहा है, 12 को काट रहा है मतलब एगो जीरो एक्स्ट्रा बैठ के काट देगा, 6 से भी कट जाएगा। 7 से कटेगा नहीं, 7 दूनी 14, 8 से, 8 दूनी 16 नहीं कटेगा। 9 से, सॉरी 8 से कट जाएगा। ठीक ना, 8 से अगर हम भगा देंगे तो 8 से कट जाएगा, 8 से 120 कट जाए, जैसे 8 को हम भगा देते रहे 120 से तो कितना आ जाएगा, 8 का 8, तो कितना हो गया, 4 हो गया, ऊपर से उतरा जीरो, तो 8 पंचे 40, कट गया ना। तो यहाँ हमको क्या समझ में आ रहा है कि 8 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, 15 अट्ठे 40 होता है ना, समझ में आ रहा है। तो 8 से यहाँ पे कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से, हाँ 10 से तो कट ही जाएगा, 10 से अगर यदि हम भागा देंगे 120 को तो जीरो है, कट ही जाएगा। तो एक बार में हो जाएगा 10, 2 ऊपर से उतरा जीरो, 2 बार में 20, तो 12 बार में कट जाएगा। 13 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा। अभी जस्ट हमने देखा कि 15 अट्ठे 140 होता है ना, 15 अट्ठे 120, तो 15 से कट जाएगा। 16 से कटेगा, क्या लगता है 16 से कटेगा, 16 का पहाड़ा आता ही होगा, तो 16 से आपका नहीं कटेगा। 17 से भी नहीं कटेगा, 18 से, तो 18 से आपका, तो बच्चा 18 से नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, 20 से आपका कट जाएगा, तो 20 हम लिख देंगे, 20 का पहाड़ा आता है ना। अब बारी है आगे, आगे क्या आता है, 21 आता है, 21 से कटेगा, 21 से फिर नहीं कटेगा, 22 से भी आपका नहीं कटेगा, 23, 24, 25 में आपका 24 से कट जाएगा। ठीक ना, 23, 24, 25 में 24 से कट जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब 5 को भाग दिए हैं तो कट गया था, कितना बार में, 24 बार में, तो 24 पंचे 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 हम लिख देंगे अब। तो अब किससे चल जाएगा, अब चल जाएगा 30 से, 24 के बाद 30 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब किससे कटेगा, 30 के बाद 40 से कटेगा, फिर इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो हम इतना ही दूर ले रहे हैं। ठीक ना, क्यों ले रहे हैं इतना ही दूर, क्योंकि हम इसमें जब निकाले 36 का तो 36 तक ही ना गया, तो यहाँ 40 तक आ गया। अब इसके आगे निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं, हमको सार्वगुणनखंड चाहिए। तो बच्चा अब देख लेंगे कि दोनों में कौन सा कॉमन आता है दोनों में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, 6 तो नहीं आ रहा है, 6 आ जा रहा है। ठीक ना, 9 भी नहीं आ रहा है, 12 आ जा रहा है। ठीक है,
उसके बाद आपका 18 भी नहीं आ रहा है और 36 भी नहीं आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 36 भी नहीं आ रहा, तो क्या क्या आ जा रहा है वो हम लिख देंगे। 1 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, 3, 4, 6 और 12, और यही हो जाएगा आंसर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही जो 6 संख्या है वो सार्वगुणनखंड होगा 36 और 120 का। उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न के सार्वगुणनखंड निकाले। तो इस बार एक नंबर है 8, 12 और 20। इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ तीनों का अलग अलग करके इस बार निकालना, और तीनों में देखना है कौन सा कॉमन है। ठीक है बच्चा, तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो इस तरह बच्चा हम लिख लेंगे कि 9 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड और 20 का गुणनखंड, तो सबका अलग अलग निकाल लेते हैं। तो 8 कौन कौन संख्या से कट जाएगा आपका, 1 से कट जाएगा, 2 चौक 8 से भी कट जाएगा, और 3 से नहीं कटेगा लेकिन 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8 होता है ना बच्चा, 4 दूनी 8 और एक 8 से कटेगा, 8 एक 8। ठीक है, उसी तरह 12 का निकाल लेते हैं। तो 1 से कटेगा, 2 छक 12, 3 से भी कटेगा, 3 चारे 12, 4 से भी कटेगा, 4 तिया 12, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 6 दूनी 12 हो गया ना, 2 घर में आ गया, 6 दूनी 12, तो अब डायरेक्ट 12 से कटेगा। ठीक है, उसी प्रकार आप 20 का देख लेते हैं। तो 20 आपका 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से आपका नहीं कटेगा, 3 से 21 हो रहा है, 4 से 4 पंचे 20, ठीक ना, तो 4 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 चौक 20, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 9 से, 10 से कट जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाता है ना, 2 घर में, फिर 20 से कट जाएगा। यही संख्या है। अब बच्चा देख लेना है कि कौन कौन सा तीनों में कॉमन है। तो 1 देख रहे सब में है, 2 देख रहे सब में है, 4 देख रहे हैं, देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, लेकिन 8 जो है सिर्फ इसी में है। तो कौन कौन सा संख्या हो गया, तो हम लिख देंगे 8, 12 और 20 का सार्वगुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 4। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गए होगी। कुछ नहीं करना है, इसमें तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे गुणनखंड, उसका देख लेंगे तीनों में कौन कौन है। ठीक है, चलिए इसका आप दूसरा नंबर देख लेते हैं। तो बच्चा दूसरा नंबर क्वेश्चन है 9, 12, 24। ठीक है, तो हम वैसे लिख लेंगे 9 का गुणनखंड। 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अरे नहीं 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 3 का 3, 6 3 3 9। ठीक है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9। ठीक ना, 1 3 9, और कोई संख्या है जो काटेगा, नहीं काटेगा। ठीक है, तो वैसे 12 का निकाल लेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 12 भी हो जा रहा है, 4 भी हो जा रहा है, 5 नहीं हो रहा है, 6 हो जा रहा है, 7 नहीं हो रहा है, 8 नहीं हो रहा है, 9 नहीं हो रहा है, 12 हो जाएगा। ठीक है, 24 का निकाल लेंगे, तो 1 तो कटेगा ही है, 2 भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 4 देख रहे हैं, 4 का पहाड़ा में कट जाएगा। वैसे 12 12 दूनी 24 होता है ना, 2 घर में कट जा रहा है, तो मतलब 12 से भी कटेगा। 3, हाँ 3 अठे 24, सॉरी 3 लिख देंगे यहाँ पे, 8 लिख दिए पहले ही। 4 छक 24, 5 से नहीं कटेगा, 6 चक 24। ठीक है, 7 चौक 10, 21, 7 से नहीं कट रहा है, 8 का 16, 8 तिया 24। ठीक ना, 12 दूनी 24 और फिर 24 लिख दिए। इतना ही सारा संख्या जो काटेगा। अब तीनों में सार्वगुणनखंड देख लेते हैं। तो देख रहे एक जो है सब में आ रहा है 3, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 9, 9 इसमें आ रहा है पर 9 इसमें नहीं आ रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 1 3। तो लिख देंगे 9, 12 तथा 24 के सार्वगुणनखंड हो जाएगा 1 और 3, और कोई तो संख्या नहीं है जो तीनों में आ रहा हो, तो यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा कि निम्न के प्रथम तीन सार्वगुणज लिखिए। गुणज निकालना है इस पर, गुणज के बारे में भी हमने बताया है। तो चलिए निकालते हैं प्रथम 3 गुणज। तो पहला नंबर इसका क्वेश्चन है किसका, 2 और 3 का। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा सेम उसी तरह हम लिख लेंगे जैसे उसमें बना रहे थे, लिख लेंगे 2 के गुणज। इस बार गुणज लिखेंगे, गुणनखंड नहीं, क्योंकि गुणज निकालना है। अब 2 का गुणज का क्या होता है, आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब पहाड़ा पर देना है। 8, 10, 12, उसके बाद 14, उसके बाद क्या हो जाएगा, 16, 18, 20, 20 तक गए। इसके आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, हम बढ़ा दे रहे हैं। हो जाएगा क्या, 20 में 2 का गुण पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 2 बढ़ाते जाओ तो 22 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही देख रहे हैं, इसके आगे भी बहुत हो सकता है, अगर इसी में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ाएंगे। 3 का गुणज लिख ले रहे हैं, 3, 6, 9, 3 3 बढ़ाते जाएंगे, 12, 15, 18,
21, 24, उसके बाद 27, 30, बस इतना ही ले रहे हैं। अब देखो क्या क्या मिल रहा है, एक 6 मिल रहा है यहाँ पे, उसके आगे जा रहे हैं 12 मिल रहा है, जो दोनों में मिल रहा है, ठीक ना। एक 6 मिला, 12 मिला, इसके आगे जा रहे हैं 18 भी मिल गया, ठीक है। 3 को तो मिल गया, हमको प्रथम 3 गुणज चाहिए, तो 3 यहीं तक मिल गया। हम यहाँ पे 24 तक लिख के ऐसे डॉट 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 करके दे देते हैं, क्योंकि गुणज तो अनंत होता है ना, एकदम जाते रहता है। तो मेरा यहाँ पे क्या क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि इसीलिए, एक डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, इसीलिए 2 और 3 के प्रथम 3 गुणज क्या क्या आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया, और क्या आ गया, 18 आ गया। तो 18 यहीं लिख दे रहे हैं, और यही हो जाएगा बच्चों आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका यही रहा, इस बार 5 और 10 का पूछा है, ठीक ना। 5 और 2 का पूछा है, तो 2 का तो वही वाला लिख लेंगे, 2 का पहाड़ा लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 8, 10, 12, उसके बाद 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26 तक जाएँ क्या, चलो 28, उसके बाद 30 लिख रहे हैं। यहीं तक में मेरा काम हो जाएगा, हमको जहाँ तक लग रहा है। उसके बाद डॉट 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 हम लिख दे रहे हैं, मतलब इसी तरह आगे जाते हैं, ठीक है। 5 का पहाड़ा ले रहे हैं, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। चलो डॉट 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 हमने लिख दिया। डॉट 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 मतलब का जी, इसी तरह आगे बढ़ रहा है जी, ठीक है जी। अब देखिए जी, यहाँ पे का कॉमन आ रहा है, तो देखो कॉमन 10 आ रहा है, 10 के बाद 20 आ रहा है, और 20 के बाद 30 आ रहा है, ठीक ना। तो हमको 3 को चाहिए, इसलिए लिख देंगे 2 और 5 के प्रथम 3 गुणज, 3 सार्वगुणज क्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों में कॉमन आ रहा है। इसके आगे भी बहुत सारा संख्या है जो कॉमन आ सकता है, लेकिन हमको प्रथम 3 ही बोला है, तो प्रथम 3 यही ना हो गया, पहला 10 हो गया, दूसरा आपका 20 हो गया, और तीसरा आपका 30 हो गया, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा कि 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 2 और 3 के सार्वगुणज है, ठीक है। तो सार्वगुणज निकालना है 50 से जितना भी छोटी संख्या है। तो चलिए बनाते हैं। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ गए होंगे। मतलब 2 का हम गुणज लिख लेंगे, कहाँ तक, 50 से छोटा तक, ठीक है। उसी प्रकार 3 तक का 3 का लिख लेंगे, उसके बाद इन दोनों के बीच जो कॉमन आएगा वही तो सार्वगुणज होगा, और उसी को लिखना है। तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चा हम लिख लेंगे 2 के गुणज, ठीक है, या 2 का गुणज क्या क्या हो जाएगा, 50 तक में लिखना है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, उसका 16, 18, 20, 20 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 22, 24, बढ़ाते जाएंगे 2 2, ठीक ना, 26, क्योंकि 2 का गुणज मतलब 2 से गुना हो रहा है, या 2 प्लस हो रहा है, 28 हो जाएगा, फिर 30, 32, 34, 36, 38, 40। तो सारे संख्या लिख लेंगे, 2 के जितने भी गुणज है। 40 हो गया, 40 के बाद क्या हो जाएगा, 42, फिर 44, फिर 46, फिर 48, उसके बाद होता है 50। लेकिन हमको 50 तक नहीं जाना, हमको जाना है 50 से छोटी चाहिए, तो यहीं तक जाएंगे। उसी प्रकार आप लिख लेंगे 3 का गुणज, ठीक है, 3 का गुणज। तो 3 का गुणज अब निकाल लेते हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, उसके बाद 21, 21 के बाद 24, 27, 30, 30 तक हो गया। उसके बाद फिर जोड़ेंगे 30 में तो 33 हो जाएगा, फिर 36, फिर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39, ठीक ना, 39, फिर 42, फिर 45, और फिर जोड़ देंगे तो 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 48, उसके बाद 51 हो जाएगा। तो हमको 51 तक नहीं जाना है, हमको यहीं तक जाना है। तो यहाँ पे हमने 50 तक का गुणज लिख लिया, ठीक ना, मतलब 2 का गुणज 50 से कम तक का लिख लिया, और 3 का भी गुणज 50 से कम तक का लिख लिया। अब देख लेंगे इसमें से कौन कौन आपका कॉमन है।
तो देख रहे 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, उसमें 8 है, 9 है, 12 है, 12 इसमें भी है, ठीक है। फिर क्या है 18 है, 18 इसमें भी है। उसके बाद 24 है, 24 इसमें भी है। फिर 27 तो होगा नहीं, 30, 30 इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है 33 नहीं है, 36, 36 इसमें है तो 36 इसमें भी है। और क्या है 42, तो 42 इसमें भी है। और लास्ट में 48, 48 इसमें भी है। तो उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी। तो यही सबको आप लिख देंगे। तो बच्चा आप लिख देंगे इसीलिए 50 से छोटी 2 और 3 के सार्वगुणज कौन कौन है, जो जो हमने अभी टिक लगाया, ठीक है। तो क्या क्या टिक लगाया 6, उसके बाद 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 18, उसके बाद 24, उसके बाद 30, 36, 42 और 48, और यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सअभाज्य है। आखिर सअभाज्य होती क्या है वो जान लेते हैं। देखिए आपकी के बुक में लिखा है ऊपर में ही कि दो संख्याएं जिनका केवल एक ही सार्वगुणनखंड हो सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा, यही पॉइंट है। मतलब दो संख्या अगर दिया हुआ रहे और उसका हम गुणनखंड निकालेंगे और सार्वगुणनखंड सिर्फ एक हो तो वह सअभाज्य संख्या कहलाता है। तो चलिए अब बनाते हैं इसको। तो बच्चा यही क्वेश्चन है, 7 और 16 बोला है। तो हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 7 आपका कौन कौन संख्या से कटेगा, 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 7 से ही होगा, ठीक है। और 16 का कौन कौन संख्या से होगा, 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 4 16 हो जाता है, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 दूनी 16 और 16 हो जाएगा। यही है गुणनखंड। अब देखेंगे इन दोनों के बीच। तो इन दोनों के बीच हमको क्या देखना रहता है बच्चा कि अभी जस्ट हमने बताया कि अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका सार्वगुणनखंड क्या होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं एक तो है, दोनों में एक है, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देंगे, अतः लिख देंगे कि चूंकि 7 और 16 का केवल एक ही एक ही सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड है, ठीक ना। अतः 7 और 16 क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। हम पहले क्या करेंगे, 7 का गुणनखंड निकालेंगे, 16 का गुणनखंड निकालेंगे, और फिर इन दोनों का हम सार्वगुणनखंड देखेंगे। अगर एक के अलावा कोई और भी रहता सार्वगुणनखंड तो वह सअभाज्य संख्या नहीं होता, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं इसी का। तो अगला क्वेश्चन है 17 और 68। तो 17 का आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड, 17 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये 1 से कटेगा और डायरेक्ट फिर 17 से कट जाएगा, ठीक है। इसके बीच कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। और 48 68 का जब निकालेंगे 68 का, तो ये तो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, आपका 4 से भी कटेगा, और फिर 17 चौक 68 होता है, ठीक ना। 17 चौक 68 होता है ना, 17 से कटेगा और फिर 68 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बच्चा, यहाँ पे 1 से भी कट रहा है और 17 से भी कट रहा है, मतलब 2 सार्वगुणनखंड आ गया। तो यह सअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अतः हम लोग लिख देंगे कि चूंकि 17 तथा 68 का केवल एक ही सार्वगुणनखंड नहीं है, सिर्फ एक नहीं है, 17 भी है ना, इसीलिए या अतः 17 और 68 सअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है बच्चों। इतना लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो अगला है 15 और 37, ठीक है। तो हम 15 का निकाल लेते हैं। 15 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और फिर 15 हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा गुणनखंड हो गया। 37 का बच्चा जब हम निकालने जाएंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1, ठीक है, और 37 डायरेक्ट, ठीक ना, और कोई संख्या नहीं होगा इसके बीच में। तो यहाँ हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही इसका सार्वगुणनखंड है, इसलिए हम लोग लिख देंगे बच्चा कि 15 और 37 का केवल एक ही सार्वगुणनखंड है। अतः
15 और 37 अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चा, इतना लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो अगला बच्चा 16 और 81। तो लिख लेंगे 16 का गुणनखंड। 16 का गुणनखंड आपका हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 अठी 16, 4 से भी कट जाएगा, 4 4 16, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 से कट जाएगा, फिर 16 से कटेगा। ठीक है, 81 का लेंगे, 81 का, तो 1 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से आप लोग भागा दे दीजिए, कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 21 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक ना, 3 से कट जाएगा, फिर किससे कटेगा, फिर डायरेक्ट 9 से कटेगा, 9 नाम 81 और फिर 81 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सार्वगुणनखंड क्या क्या है, सिर्फ एक है और कोई सार्वगुणनखंड है नहीं है। तो वैसे ही लिख देंगे कि चूंकि, लिख देंगे बच्चा कि चूंकि, 2 गो डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, इसका मतलब होता है चूंकि। तो लिख देंगे 16 और 81 का केवल एक ही सार्वगुणनखंड है, अतः, या इसीलिए भी आप लोग लिख सकते हैं अतः कि 16 और 81 सभाज्य संख्या है। इतना लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। मतलब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, एक संख्या है, हमने मान लिया x, ये जो है आपका 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित हो जाता है। ठीक ना, मतलब भाग लग के उसको काट देता है। तो किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगा। तो ये जो संख्या है यह कौन और एक संख्या से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो समझो 3 से भी विभाज्य हो रहा है, 4 से भी विभाज्य हो रहा है। तो इसको अगर यदि हम गुना कर देंगे तो 4 कितना हो जा रहा है, 12 हो रहा है। तो अगर हम वह संख्या को x मान लें, x को 12 मान लें, तो 12 से भाग देंगे, तो 12 से भाग देंगे तो ये भी तो विभाज्य हो जाएगा। मतलब 3 से भी 12 विभाज्य होगा, 4 से भी 12 विभाज्य होगा और 12 से भी 12 विभाज्य होगा। तो वह संख्या हम आंसर में क्या लिख देंगे बच्चा, वह संख्या सिर्फ लिख देंगे 12। ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 4.2 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से इजी से हल किया होगा। तो बच्चों, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ समझे मेरे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आपको कक्षा 6 के इसी तरह के वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।